चलिए दोस्तों, हम कर रहे थे एमपी पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, तो देखते हैं आगे। हमने यहाँ तक कर लिया था 30 क्वेश्चन तक। अब आगे देखते हैं तीसरे वीडियो में। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का ये है कि हाउ मेनी इन विच द फॉलोइंग ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज नॉट इम्पोज्ड। तो मैं अगर बात करूं प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल अब तक जो है वो 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किस ईयर में नहीं लगाया गया था। ठीक है, किस ईयर में नहीं लगाया गया था, तो देख लेते हैं कब कब लगाया गया था। देखिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो पहली बार लगाया गया था 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, 1977 तक। ठीक है, श्याम चरण शुक्ला जो है ये मेजोरिटी में थे असेंबली में, तब भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। सेकेंड प्रेसिडेंट रूल जो वो लगा था 1980 में। ठीक, 1980 में। और लास्ट वाला जो थर्ड टाइम लगा है वो लगा है 1992 से 1993। ठीक है, देखिए 3 बार लगाया जा चुका है, 77 में, 80 में और 92-93 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1978, क्योंकि 78 में तो नहीं लगाया गया था। ठीक है, इसमें और कुछ है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ चीफ मिनिस्टर। तो ये तीनों चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तीनों जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, गोविंद नारायण सिंह और अर्जुन सिंह, तीनों चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर ये बात करेंगे टेन्योर की, तो कुछ टेन्योर में आपको बताता हूं। देखिए पहला दिग्विजय सिंह जो है 1993 से 1998 में, दिख रहा है आपको, 1993 से 1998 में। फिर दिग्विजय सिंह ही थे 1998 से 2003 तक। फिर उमा भारती आई, फिर बाबूलाल गौर आए, फिर शिवराज सिंह चौहान काफी लंबे समय तक रहे। ठीक, ये टेन्योर, कुछ टेन्योर्स हैं। इसके बाद 2000, अभी लेटेस्ट की बात करूं मैं, तो बीच में एक बार कमलनाथ जी आए थे अपने कमल के पुष्प को दिखाने के लिए। इसके बाद फिर से कौन आ गए, शिवराज सिंह चौहान जी आ गए, और अभी कंटिन्यू यही कर रहे हैं, और पता नहीं कब तक कंटिन्यू करेंगे, अभी इलेक्शन आने वाला, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो चीफ मिनिस्टर वुमेन कौन रह चुकी हैं, उमा भारती जी, 2003 से 2004। दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, ओनली चीफ मिनिस्टर जो कि वुमेन थी, उमा भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट इन मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा 11। राज्यसभा की सीट कितनी है 11, और लोकसभा कितनी है 29। ये है लोकसभा की सीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा। Which of the following was not the governor of मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी गवर्नर नहीं थे, बाकी बलराम जखर, सरला अग्रवाल और सत्यनारायण सिंह, ये तीनों गवर्नर रह चुके हैं। पहली वुमेन गवर्नर जो थी वो कौन थी, सरला अग्रवाल, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following has never been चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस लीला सेठ जो है ये नहीं रही है, बाकी पीके तरे, हिदायतुल्ला और एसके सेठ, ये तीनों चीफ जस्टिस रह चुके हैं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? देखिए चीफ जस्टिस की कुछ आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री हिदायतुल्ला ये पहले चीफ जस्टिस थे 1956 से लेके 1958 तक, फर्स्ट चीफ जस्टिस। उसके बाद भट्ट, दीक्षित, दयाल, तरे, ये सब आते गए, और लास्ट में जो है, अगर बात करूं मैं करंट की, पहला और लास्ट याद रखिए, बाकी बीच का थोड़ी पूछेगा। श्री मोहम्मद रफीक, अभी इस समय 24 मई 2022 तक यही थे श्री चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तो हिदायतुल्ला जी थे, बता दिया ऑलरेडी आपको कि पहले कौन थे, हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पे लोकेटेड है, इंदौर में। 1956 में ही बनाया गया था, और इसमें इस समय एट प्रेजेंट 7.5 एकड़ रेसिडेंसी एरिया दिया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश कितने हैं, 52। ठीक है, ये पता होगा। और लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, निवारी। अगला क्वेश्चन है कि रेसिडेंस ऑफ द गवर्नर, राजभवन, सबको पता होगा नाम क्या होता है, राजभवन। अगला है कि द टाइटल ताय
ताय किसको दिया गया है? तो ताय सुमित्रा महाजन को दिया गया है। और सुमित्रा महाजन जी के बारे में मैंने बताया था आपको एक बात कि ओनली पर्सन या ओनली वुमेन इन एमपी, या पर्सन भी आप कह सकते हैं, जो कि लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है, लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है, लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर जनरल इलेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नीमच। नीमच की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जनरल इलेक्शन के लिए। ठीक है, 29 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, लोकसभा के लिए 29 और 11 जो है ये राज्यसभा के लिए है। तो अभी लोकसभा के लिए कौन कौन सा है भैया? मोरेना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, खजुराहो, दामोह, सतना, रीवा, सिद्धि, शहडोल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, और भी है क्योंकि 29 है ना, तो और भी होगा। बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, देवास, शाजापुर, खंडवा, खारगन, धार, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर। ये टोटल 29 जो है, टोटल 29 सीट्स है किसके लिए? लोकसभा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन विच ईयर शहडोल डिवीजन केम इनटू, लास्ट में सबसे अंत में जो भी स्टार्टिंग में 9 डिवीजन था, लास्ट में कौन सा डिवीजन आया है? शहडोल डिवीजन। और ये शहडोल डिवीजन कब आया है? 2008 में। 2008 में आया है शहडोल डिवीजन, इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है? शहडोल है, उमरिया है और अनूपपुर है। इसी शहडोल से अनूपपुर निकाला गया है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला सवाल जो है ये है, सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश किस डिवीजन में आता है? तो बहुत आसान सा सवाल है, रीवा में आता है। सिंगरौली किस में आता है? रीवा में आता है। सबसे इस तरफ यानी कि ईस्टर्न साइड में सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट सिंगरौली ही है। और सिंगरौली के बारे में कुछ खास बातें बता दूं मैं आपको कि सिंगरौली ही एक ऐसा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जो यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करता है, पहली बात। दूसरी बात, सिंगरौली ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके थ्रू प्राइम मेरिडियन पास करता है, प्राइम मेरिडियन पास करता है एमपी में। तो ये बातें याद रखने वाली है। अगला सवाल देख लेते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो ये है भोपाल में। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पे है? भोपाल में है। कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापन किस सिटी में लोकेटेड है? तो व्यापन लोकेटेड है भोपाल में, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द चीफ मिनिस्टर व्हेन प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन 1980। देखिए, जब 1980 में प्रेसिडेंट रूल लगा था तो चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा जी चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, हालांकि वो असेंबली में मेजोरिटी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तब भी जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर आफ्टर प्रेसिडेंट रूल इन 1992। तो 1992 के प्रेसिडेंट रूल के बाद चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया? तो दिग्विजय सिंह को बनाया गया। दिग्विजय सिंह को बनाया गया 1992 के प्रेसिडेंट रूल के बाद। 1992 1993 दोनों साल था ये प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट कब पास हुआ? तो ये पास हुआ है 1961 में। मध्य प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट कब पास हुआ है? 1961 में। ठीक है, मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम एक्ट 1956, फर्स्ट एक्ट टू बी पास्ड इन एमपी। लेटर म्युनिसिपैलिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1961। तो ये दोनों बात याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ टू रूरल लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन आफ्टर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, एक 73 और एक 74। 73वां जो आया था वो आया था ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत के लिए, और ये आया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 74th जो है अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1992 में। और 74th के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1992, यानी 74th एक्ट कब आया था? 1992। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मध्य प्रदेश हैज गिवन डैश रिजर्वेशन। तो ये बहुत आसान सवाल है, 50%